तो हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने की है जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी से विशेष बातचीत, वो आपको सुनवाते हैं। जेपीसी के चेयरपर्सन पीपी चौधरी साहब है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन की ओर लगातार देश आगे बढ़ रहा है और आपकी कमेटी लगातार काम कर रही है। देखिए, बहुत अच्छा काम चल रहा है और एक अलग तरह का जोश है सभी सदस्यों में भी, और मुझे आम जन का भी लग रहा है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए उसके पक्ष में। कमेटी के सामने इंटरेक्शन के लिए कई मेंबर्स की क्लैरिफिकेशन है, जैसे कानून के भारत के संविधान के तहत संविधान सम्मत है या नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मर चीफ जस्टिस जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट के DN पटेल साहब आ रहे हैं, और दूसरा हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेंकट रमानी जी आ रहे हैं। तो दोनों जो हैं करीब 3 बजे से बैठक हमारी शुरू होगी। चौधरी साहब, एक कमेटी ने ये डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से लोग आएंगे, लगातार विधिक से जुड़े लोग, कुछ युवाओं को, कुछ लोगों से, तो किस तरह की लिस्ट है और कितने कैटेगरीज में उनसे आप बात करेंगे? देखिए, वैसे कैटेगरीज हमने करीब 22 कैटेगरीज बनाई हैं। उस कैटेगरीज में जैसे पॉलिटिशियन भी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, और लीगल फ्रेटर्निटी के जैसे जुडिशरी से हैं या सीनियर एडवोकेट्स वगैरह वो भी हैं। फिर आप देखिए कि प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी हैं, थिंक टैंक्स भी हैं, और एजुकेशन से संबंधित टीचर्स भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, स्टूडेंट यूनियंस भी होगी, लेबर यूनियन भी होगी, फार्मर्स भी होंगे। जिस तरह के संवाद, जिस तरह के स्टेक होल्डर से सुझाव आ रहे हैं, कितना वैल्यूबल समझ रहे हैं एज ए पॉलिटिशियन, एज ए चेयरपर्सन? देखिए, जो सुझाव आ रहे हैं, कभी भी इंटरेक्शन जो होता है ना, और उसमें जो सुझाव मिलते हैं वो हमेशा फ़ायदे के होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जैसे हमने सोच लिया वो ठीक सोच लिया, ऐसा नहीं है। तो ये सारा का सारा उससे इमेंस फ़ायदा मिलेगा। जो वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कमेटी को रिकमेंड करने में बहुत आसानी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वन नेशन वन इलेक्शन की संयुक्त कमेटी के चेयरपर्सन पीपी चौधरी साहब, जिनका साफ तौर पर मानना है कि लगातार एक देश एक चुनाव को लेकर न सिर्फ स्टेक होल्डर्स की राय ली जा रही है, बल्कि कई अहम सुझाव लगातार कमेटी के पास आ रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज़, संसद भवन, दिल्ली।